स्टूडेंट विद्या क्रिएटर्स से मैं निशा आपको आज फिर संधि पढ़ाने जा रही हूँ। स्वर संधि मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने संधि क्या होती है, कितने तरह की होती है और स्वर संधि की डिटेल पूरी दी थी। अब मैं आज आपको व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी। तो जैसा आपको पता है कि जो स्वर संधि थी उसमें स्वरों का स्वरों से मेल हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में क्या हो रहा है कि व्यंजन के साथ स्वर का या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, इसकी परिभाषा क्या है कि जिन दो वर्णों में संधि होती है उसमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन होगा, पहला वर्ण यानी पहले, जैसे ये क और इधर आपका आ गया अ, तो अगर पहला वर्ण व्यंजन होगा तो दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर, चाहे वो स्वर हो या आपका व्यंजन हो, तो स्वर या व्यंजन होगा तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उस दोनों के मिलने के बाद जो परिवर्तन होगा वो आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। पहला नियम कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है, यानी कोई भी जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क्या है, ये पहला ही तो है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो किसी भी प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है, यानी इसके बाद अगर कोई स्वर आए, अगर कोई स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो क ख ग, क किस में बदलेगा, ग में, च किस में बदलेगा, ज में, ट किस में बदलेगा, ड में, त किस में बदलेगा, द में, और प किस में बदल जाएगा, ब में, और या ल में बदल जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल सी चीज़ बोल रहे हैं कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर स्वर आता है तो जो पहला वर्ण होगा वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, इसकी बात करते हैं। तो दिगंबर कैसे हो रहा है, ये ग कैसे आ रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, दिक क, ये क वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं, और ये व्यंजन है क्योंकि हलंत लगा हुआ है। अब इसके बाद अगर कोई स्वर आता है, अंबर आ रहा है, तो ये का और ये आ मिल करके क्या बन जाएंगे, क ख ग, ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, ग आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ग बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आपका दिक प्लस अंबर बराबर हो जा रहा है दिगंबर। अब हलंत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अ प्लस है। फिर अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ण का वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं, च प्रथम है, च वर्ग का है, प्लस क्या आ रहा है, आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, च जो है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो च का तीसरा क्या हो जाएगा, ज, तो ज क्या हो गया आपका, ज बन जाएगा। तो अच प्लस अंत क्या हो जाएगा आपका, अजंत। ठीक है, उसी तरीके से और उदाहरण देख लीजिए। फिर षडानन, षडानन, षडानन में क्या हो रहा है, ड पे ध्यान रखिएगा, ट ठ ड। ठीक है, ड क्या है, ये ट का तीसरा है, यानी ट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, षट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं।
क्योंकि ट वर्ग प्रथम है, किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण होना चाहिए, तो ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट है। फिर इसके बाद कोई स्वर होना चाहिए, तो आनन, आनन है कि नहीं है, तभी तो ट और आ मिल करके ट, पहले तो इसमें अगर आ प्लस होगा तो ये पूरा ड बन जाएगा, और जब आ जाएगा तो डा बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स डा नन। सॉरी, यहाँ पे गलत एक मात्रा लग गई है, ठीक है। आनन, ठीक। सुबंत की सुप प्लस अंत, तो ये क्या है, प सुप। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि किसी भी वर्ग का प्रथम आया है और अंत है, तो प फ ब, तो क्या होगा, प फ ब, तो यहाँ पे आ जाएगा ब, सु ब आधा न, और तो ये एज इट इज उठा लेंगे, ये एज इट इज उठा लेते हैं, ठीक है। अब वर्ग और वर्ण क्या होते हैं, एक बारी वो भी समझ लीजिए। वर्ग क्या है, क वर्ग, वर्ग में ये पूरा आएगा, क ख ग घ अंगा। अब क वर्ण का तीसरा अगर पूछा जाए तो क वर्ग का तीसरा ग हो जाएगा, दूसरा ख हो जाएगा, चौथा अड़ा हो जाएगा, वो सॉरी घ हो जाएगा, और पांचवा अड़ा हो जाएगा। अब ये क वर्ग पूरा, ये च वर्ग पूरा, ये क्योंकि पहला है ना, ये ट वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा, प वर्ग, और एक बोलेंगे तो वर्ण। फिर बात करते हैं दूसरे नियम की। पहले नियम में क्या था, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर स्वर आ जाएगा तो वो अपने तीसरे में बदल जा रहा था। और दूसरे में क्या हो रहा है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ण का तीसरा, चौथा या य र व हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसमें भी तीसरा हो रहा था, इसमें भी तीसरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तीसरा कैसे हो रहा है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ण का तीसरा, चौथा, यानी यहाँ पे स्वर नहीं आ रहा है, पहले में स्वर आ रहा था, ठीक है। तो अब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी ये, तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर तीसरा या चौथा आ जाता है, ठीक है, या ये या ये या ये या ये, तो और या र और व हो तो वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा होगा, ठीक है। अब देखिए, वाक प्लस जाल, ये क वर्ग का पहला है और व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर प्लस नहीं है, प्लस जा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज है, जाल, तो किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण के सामने अगर तीसरा, चौथा या य र व होगा तो वो तीसरे में बदल जाएगा। तो ज क्या है आपका, च वर्ण का तीसरा है कि नहीं है, तो जब ये तीसरा है तो ये किस में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा। कौन सा प्रथम वर्ण के स्थान पर, ये ध्यान रखिएगा, इसके स्थान पर वो तीसरे में बदलेगा। तो क का तीसरा क्या है, ग, तो क्या हो जाएगा, वाक जाल। ये बदल रहा है क्योंकि इसको बदलने की बात हो रही है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा,
ये यहीं रहेगा, सिर्फ इसको बदलने की बात हो रही है, तो ये यहाँ बदलेगा। और कब बदलेगा? जब कोई किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा और तीसरा, चौथा या य व होगा। तो ये तीसरा है किस वर्ग का? च वर्ग का। क्लियर? फिर दिग्गज, रटिएगा नहीं, समझिए। दिग्गज, जब हम संधि को रटते हैं तो होगा क्या, अगर आयोग थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन घुमा के दे देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप नियम को समझ लोगे और एक ही नियम की प्रैक्टिस 3-4 बार करोगे तो वो क्या होगा कि आप खुद ही पकड़ लोगे कि ये स्वर संधि नहीं है, या ये व्यंजन संधि नहीं है, या ये विसर्ग संधि नहीं है, या दीर्घ स्वर नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको अपनी बढ़ानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। अब दिग्गज में हमको किसको फोकस करना है? दिग्गज में हम फोकस करेंगे आधा ग को। अब यहाँ पे स्वर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम पहले ही वर्ण को चेंज कर रहे हैं। अब पहला वर्ण हमारा व्यंजन है, बिना स्वर के है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिक प्लस गज। अब देखिए क वर्ग है, क वर्ग है, इसके बाद क्या है? तीसरा चौथा होना चाहिए, तो ग तीसरा है, क वर्ग का है, तीसरा है। तो अब ये किस में बदल जाएगा? ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो ये बदला, क की जगह आधा ग आया, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं था, और ये हम ऐसे ही उतार रहे हैं, क्योंकि बदलने की बात ये किसको कर रहा है? सिर्फ ग बदलेगा, किसकी वजह से? क की वजह से। क्लियर? फिर उद्योग, उत प्लस योग। अब ये त है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं है? तब त वर्ग का प्रथम है। फिर यह क्या है? यह आपका क्या है? या र व हो, या तो तीसरा चौथा हो या य र व हो, दो ही तो कंडीशन पूछ रहा है। और इससे पहले वाले नियम में क्या कंडीशन थी कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण था, साथ में आपका स्वर था, तो वो अपने तीसरे में बदल रहा था। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि किसी भी वर्ग का प्रथम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ य र व हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो। तो यहाँ पे आपका जो वर्ण है वो य है। तो जब ये य है तो अब ये किस में बदलेगा? ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो त का तीसरा क्या हुआ? त का तीसरा क्या है? द है कि नहीं है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो ये अपना तीसरा है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत प्लस योग बराबर क्या हो जाएगा? उद्योग। क्यों हो गया? त था द, धा, ये द भी मिल गया है, द और या, उद्योग। ठीक है, संयुक्त। फिर उद्घाटन, उत प्लस घाटन। अब उत त वर्ग का पहला है और ये क्या है? चौथा है। ये चौथा है कि नहीं है? ये चौथा है। घ क वर्ग का चौथा है कि नहीं है? ये चौथा है, और ये त वर्ग का पहला है। तो जब किसी भी वर्ग का पहला और साथ में किसी भी वर्ग का चौथा मिलेगा तो ये अपने तीसरे में बदलेगा। तो त था द हो जाएगा उद्घाटन की नहीं होगा? तो उत प्लस घाटन, त किस में बदलेगा? त था द। ये देखिए त था द अपने तीसरे में बदलेगा। तो उ और त की जगह क्या हो जाएगा? द, क्योंकि स्वर नहीं है तो आधा द, और घाटन। क्लियर हो गया? दो नियम फिर से बता दे रही हूँ। पहले नियम में व्यंजन में क्या था
कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने स्वर आ रहा था तो वो अपने तीसरे में बदल रहा था। दूसरा नियम कह रहा है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या य र व आ जाए तो वो अपने तीसरे जो पहला है वो अपने तीसरे में बदलेगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा, ठीक है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर उसका पांचवा होगा, ठीक है, यानी क वर्ग है तो अंगा आ जाए, च वर्ग है तो ज्ञा आ जाए, ट वर्ग है तो अड़ा आ जाए, त वर्ग है तो न आ जाए, प वर्ग है तो म आ जाए। अगर ये कंडीशन होती है तो प्रथम वर्ण भी अपने वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा, यानी जो पहला वर्ग होगा वो अपने पांचवें में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अब जगन्नाथ कैसे हो रहे हैं? जगन्नाथ का अगर हम संधि विच्छेद करें इस नियम को देखते हुए तो क्या होगा? जगत प्लस नाथ, त वर्ग है पहला तो त प्लस न, त वर्ग का पांचवा न, तो वो अपने किस में बदल रहा है? वो अपने पांचवें में बदल रहा है। तो त किस में बदल जाएगा? आधा ना आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आ रहा है? क्योंकि त में हलंत लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? जगन्नाथ, क्योंकि हम जो है त की जगह ना को ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इधर उसका पांचवा है तो पहला भी अपने पांचवें में बदल जाएगा। तीन नियम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर स्वर आ रहा है तो वो अपने तीसरे में बदल रहा है। दूसरा नियम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर तीसरा और चौथा आ रहा है, साथ में य र व आ रहा है, तो वो अपने किस में बदल रहा था? तीसरे में बदल रहा था। तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण के सामने अगर पांचवा वर्ण आ रहा है तो वो जो प्रथम है वो अपने पांचवें में बदल जाएगा। फिर बात करते हैं वाक प्लस मैं। वाक प्लस मैं। अब म क्या है? पांचवा है कि नहीं है? प वर्ग का पांचवा क्या है? म है। प फ ब भ म। तो किसी भी वर्ग के, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प वर्ग हो, तो किसी भी वर्ग के इसमें से कोई भी वर्ग हो उसके प्रथम वर्ण के सामने यानी इनके सामने अगर पांचवा आ रहा है तो ये अपने पांचवें में बदल जाएगा। ठीक, अब क है, क क्या है? पांचवा है, क वर्ग का पहला है ये, और उसके आगे पांचवा है यानी म है, प वर्ग का पांचवा है, तो ये अपने पांचवें में बदलेगा। तो इसका पांचवा क्या होगा? अंगा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे यही तो लिखेंगे, वान मैं। समझ में आया? ये किस में बदल रहा है? ये इसमें बदल रहा है कि नहीं बदल रहा आपने? ये देखिए, वन में ये जो है क अपने पांचवें में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल में इसका पांचवा है। ठीक है, फिर चौथा नियम। तीन नियम बार बार रिवाइज अगर करा देते हैं कि पहले के साथ स्वर था, दूसरे में क्या था? किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण के सामने तीसरा चौथा प्लस य र व था, और इसमें क्या था तीसरे वाले में कि किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण के सामने अगर पांचवा वर्ण आ रहा है तो पहला अपने पांचवें में बदल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि अनुस्वार
अंग जो है होता है अनुस्वार और अह आपका होता है विसर्ग। तो यहाँ अनुस्वार की बात हो रही है। तो यदि अनुस्वार के बाद स्वर होगा, यानी अंग के बाद अगर स्वर होगा तो अनुस्वार म में बदलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर अंग के बाद अनुस्वार के बाद स्वर होगा तो ये किस में बदलेगा? म में बदलेगा। और अगर अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह होंगे, यानी देखिए य, र, ल, व, श, 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 ह ये होंगे तो अनुस्वार नहीं बदलेगा। यहाँ दो कंडीशन है। अगर किसी भी वर्ण अनुस्वार के बाद अगर स्वर है तो अनुस्वार म में बदल रहा है। अगर अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, श, श हैं तो अनुस्वार नहीं बदलेगा। दो ही चीज़ें तो देखनी है। पहली चीज़ ये क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार है और उसके सामने क्या है? उसके सामने स्वर है तो वो म में बदल रहा है। और अगर म में तब नहीं बदलेगा जब अनुस्वार के आगे य, र, ल, व या श, 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 ह में से कोई भी एक वर्ण होगा। ठीक है, तो अब फिर से बता दे रहे हैं कि यदि अनुस्वार के बाद यानी अंग के बाद अगर स्वर होगा तो अनुस्वार किस में बदलेगा? म में। अगर अनुस्वार के बाद आपका या तो य या र या ल या व या श या स या ह और ये वाला भी स है, स, श, स, ह होगा तो ये क्या होगा? अनुस्वार आपका नहीं बदलेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो दो नियम हैं। अब चलिए पहला करते हैं कि समाचार। तो इसमें माँ कैसे आ रहा है? अब माँ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है अनुस्वार के बाद स्वर है। देखिए स्वर है कि नहीं है? बड़ा की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा? संग प्लस आचार। तो संग के बाद अगर स्वर होगा तो ये म में बदलेगा। तो स के बाद माँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये देखिए, और ये तो स्वर है आचार। ठीक, तो एक और ध्यान रखिएगा कि बड़ा की मात्रा लगी है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप स्वर संधि पढ़ रहे होंगे तो समाचार का नियम अलग है। ये नहीं कि बड़ा की मात्रा लगी है तो वो वही होगा, ऐसा नहीं है। नियम एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं संहार की। संहार, अब यहाँ पे आपका अनुस्वार लगा हुआ है। तो जब अनुस्वार लगा है तो यानी अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह में से कुछ आया होगा। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संग प्लस हार। संग प्लस हार, तो ये एज इट इज हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि नियम कह रहा है कि अगर अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, 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 ह में से कुछ होगा तो अनुस्वार नहीं बदलेगा। ठीक, फिर बात करते हैं एवं प्लस अस्तु। अब एवं प्लस अस्तु यानी अनुस्वार है कि नहीं है? है। अब जे अगर यहाँ पे अनुस्वार है और प्लस स्वर है तो ये क्या हो जाएगा? म में बदल जाएगा। तो एव मस्तु होगा कि नहीं होगा? एव मस्तु, ये बदला माँ में। क्या बदला? अगर अनुस्वार के बाद, ये अनुस्वार के बाद अगर स्वर आएगा तो ये किस में बदलेगा? म में। अनुस्वार के बाद अगर य, र, ल, व, श, श, स, ह आएंगे तो ये नहीं बदलेगा, यानी वैसे ही लिखा रहेगा। दो ही तो चीज़ें याद करनी है।
कि एक अनुस्वर के बाद अगर स्वर आ रहा है तो वो म में बदल रहा है, और अगर अनुस्वर के बाद स्वर ना आकर के य र ल व श श श ह आ रहा है तो वो बना रहेगा अनुस्वर। आप लोग के जो संधि है उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको व्यंजन संधि के नियम सिर्फ थोड़े थोड़े करके करा रही हूँ, ताकि आप इसको बार बार ही रिवाइज करिए। और साथ में जो सॉल्व पेपर आ रहा है ना, तो उसमें भी आप सॉल्व करके देखिए। जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे कौन सी संधि है, कौन सा नियम लग रहा है। तो धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते आपकी संधि ऐसा हो जाएगा जैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मुझे वही चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।